आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत द्वारा पाकिस्तान में हमला किया गया है। ये बड़ा कदम उठाया गया है और आपको बता दें कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सबक सिखाने की ये बड़ी कोशिश भारत की तरफ से की गई है। गौतम, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारतीय सेनाओं द्वारा, जिस तरीके से पाकिस्तान में हमला किया गया है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बौखलाहट की स्थिति बनी हुई है। और देखिए, ये नरेंद्र मोदी का जो है सरकार है और 56 इंच का जो सीना है वो दिखा। और ये 56 इंच का सीना पाकिस्तान ने भी देख लिया, क्योंकि जो बातें नरेंद्र मोदी को कहने के लिए आतंकियों ने उन महिलाओं को छोड़ा था जो अपने पतियों के साथ थे, जहां पर ये घटना हुआ। ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका जो है ये एक झलक है। और जिस तरह से कल देर रात जो स्ट्राइक्स के माध्यम से पूरे पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक इंडियन आर्मी ने घुसकर जो है ये हमला किया और जो आतंकियों के जो कैंप को तबाह किया है, उससे देश में जो है एक उबाल आ गया। और देखिए, ये हमारे देश के वैसे युवा हैं जो रोजाना जो है डिफेंस में जाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। और देखिए, इनके अंदर जो जोश भरा हुआ, मैं आपको जोश सुनाता हूं किस तरह से ये अपने हमारा देश है हिंदुस्तान, यहाँ का हर बच्चा भगत सिंह और हर नारी झांसी की रानी है। देखिए, ये उत्साह है। और हमारे साथ ये चंदन जी है जो एक्स आर्मी मैन है, एनएसजी कमांडो है, जो कश्मीर में रह चुके हैं। परिस्थितियों को उन्होंने काफी बारीकी से देखा। चंदन जी, जो हालात देश के थे और अब जो है कितना बदलाव, और ये जो हमला हुआ ये देश के लिए कितना ये जो कहा जाता है कि गौरव का क्षण है, और उन महिलाओं को कितना जो कहा जा सकता है कि उनके सामने उनके पति को मारा गया, ये कहकर कि आप हिंदू हैं। देखिए, मैं पुलवामा अटैक की बात बता रहा हूँ। मैं उसी समय श्रीनगर में ही पोस्टिंग था और केजेस ढिलोन सर ने जो 15 कोर के हमारे जीओसी थे, और मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उनके साथ नौकरी किया हूँ और अच्छे से किया हूँ। और मैंने देखा कि केजेस ढिलोन सर ने 3 दिन पहले ही हर जगह सोशल मीडिया पर मैसेज किया था कि मेरे देश के हर व्यक्ति मेरा हर जवान है और गलत मैसेज को आप मत पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग बड़ा कुछ करने वाले हैं। और मैं रहा हूं तो ऐसे अधिकारियों के साथ रहा हूं कि मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये 2025 का भारत है, 2010 का नहीं। 2010 में मैं श्रीनगर रहा हूँ, उस समय के हालात और आज के हालात में बहुत आकाश और जमीन का फर्क है। तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। एक चीज, ये सरकार ने जो फैसला लिया, ये जो समय लिया, और लोगों को ये आज के बारे में अलर्ट भी जारी कर दिया कि अपने अपने स्तर से तैयार है, क्योंकि जब हमला हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो पार करके 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया गया। भारत ये इस तरह की रणनीति से पहले 100 किलोमीटर तो दूर की बात है, हम 500 किलोमीटर लाहौर में भी अब हमला करने वाले हैं और लाहौर में भी अटैक होगा, बहुत जल्दी होगा। और इसके लिए हर बच्चा बेटा तैयार है, हर जवान तैयार है, और हर भारतवासी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे हर भारतवासी, मेरे हर जवान से, कि आप देश के साथ खड़ा रहिएगा। उल्टा पुल्टा कोई मैसेज, उल्टा पुल्टा कोई पोस्ट मत डालिएगा, क्योंकि ये देश का सवाल है और देश की मिट्टी पर आ रहे हैं, देश का नमक खा रहे हैं। तो आप देश बहुत बड़े अपील किया। देखिए, बेटियां जो है ये भी डिफेंस में जाएंगी, आने वाले समय में किस सेक्टर में जाएंगे वो पता, हाँ तैयारी इन्होंने देश की सेवा के लिए कर ली है। जो नरेंद्र मोदी सरकार ने आज काम किया, ऑपरेशन सिंदूर, अपनी बेटियों का जो है सुहाग का बदला लिया, क्या कहिएगा आप कुछ बोलना चाहते हैं इस स्ट्राइक्स को लेकर? कितना ये देखिए, जो नरेंद्र मोदी ने जो हमला किया है पाकिस्तान पे, और बिजोड़ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की सुहाग, कुछ लोग हैं, क्योंकि मेरे भी जीजाजी सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलवामा में है, और उनका भी पोस्टिंग 10 साल से वहीं पे, पुलवामा अटैक के पहले भी वहीं पे था। तो जो उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन जारी किया है वो जारी होना ही चाहिए और पाकिस्तान पे जोरदार तरह जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ बहुत हमलाएं शुरू करता रहता है। इसके विरुद्ध भारत अब जवाब देने के लिए तैयार है। आप अगर ईंट मारोगे तो पत्थर से जवाब हम देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी से यही कहा जाता है, जो ऑपरेशन जारी किए वो जारी रखें और पाकिस्तान को जोरदार तरह से जवाब दिया जाए। 56 इंच का सीना दिखा, नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना दिख रहा है। जिस तरह से वो हमेशा कहते हैं कि भारत के लोगों के लिए उनको काम करना है, हमारे बेटियों को जो है विधवा किया गया, बदला ये जो लिया जा रहा है, ये क्या? वो विधवा पर जो बदला लिया गया है नरेंद्र मोदी लिए हैं, बहुत अच्छा लिए हैं। ईंट का जवाब ईंट पत्थर से दिया जाएगा, और जान के बदले में जान और सिंदूर के बदले में सिंदूर। बेटियां जो है
है देश के युवाओं से भी बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा इस तरह का जो हमला हुआ, इंतजार था हर भारतीय के दिल में? हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हो बहुत अच्छा काम किए हैं। जितना भी अटैक मतलब पाकिस्तान जो करवाता है, आतंकवादियों को बढ़ावा हमेशा शुरू से देते आया है। अभी जो नरेंद्र मोदी अमेरिका ने भी लिया था, घुस कर जो है जो मार कर वहां से आतंकी को ढेर करके ले गया। अब हमेशा पाकिस्तान ये कहता है कि हमें सबूत दीजिए, मगर पूरी सबूत के साथ इस बार देने की तैयारी है। इस बार सबूत भी देंगे और मारेंगे भी, अभी घुस के मारेंगे। सरकार का फैसला है जो हुआ है, कुछ ये बहुत ही स्वागत योग्य है और ये आज का भारत है, मोदी जी का भारत है और पुराना भारत अब नहीं रहा पाकिस्तान, याद रख लो। और हम लोग पूरे जितने भी हैं सब तैयार हैं लड़ने के लिए और पाकिस्तान तुम निश्चिंत रहो। और बस कुछ ही बात है और ये यहाँ के जो कुछ स्लीपर सेल है उससे भी निपटा जाएगा। आतंकवादी के साथ साथ स्लीपर सेल जो एक्टिव है उनसे भी निपटा जाएगा। और युवा तैयार है। बिल्कुल, हाँ, हर एक युवा बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। और इसी पर संदीप और ज्यादा जानकारी लिए रांची से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को कि अब भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से एक तस्वीर भी सामने आई थी पहलगाम हमले के दौरान, जहां पर एक नवविवाहित जोड़ा रहता है जिसके जो पति है उनकी हत्या की गई थी इस हमले में, और अब इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, जिसके बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर हमारे भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो घर में घुस के मारा जाएगा पाकिस्तान के। देखिए, जिस प्रधानमंत्री हमले के बाद में बिहार का दौरा किया था, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान हमें आंख दिखाएगा तो उसे आंख दिखाने का जवाब हम लोग घर में घुस कर मारेंगे। जिस तरह से देर रात ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आर्मी के द्वारा ऑपरेशन किया गया, लगभग 9 ठिकानों पर आतंकवादियों ठिकानों पर घुसकर जिस तरह से आर्मी का ऑपरेशन किया गया, आप समझ सकते हैं किस तरह से जल से लेकर आसमान तक पाकिस्तान को घेरा गया। और जिस तरह से कल ही जब मॉकड्रिल की बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और कल देर रात जब 9 ठिकानों के आतंकवादियों ठिकानों पर स्ट्राइक किया गया, हमला किया गया, तो किस तरह से पाकिस्तान बौखलाहट में कह रहा है कि हमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो सूत्र बता रहे हैं, या कुछ देर के बाद 10:30 बजे जो मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसमें जानकारी दिया जाएगा कि किस तरह से लगातार देर रात में हमला किया गया। कई आतंकवादी जो लश्कर के आतंकवादी हैं, मसूर हैं, उनके ठिकानों पर लगभग 9 ठिकानों पर आतंकवादी हमला भारत के द्वारा किया गया। और पूरे जो नक्सली माफ़ कीजिएगा आतंकवादी ठिकाना है, उसमें जो उनके बंकर थे, उनके जो ठिकाने थे, उनको ध्वस्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक से पूरा देश खुश है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में जो हमला हुआ था उसके बाद देश पर पूरे उबाल पर गुस्सा था कि आखिर भारत कब बदला लेगा। लेकिन जिस तरह से बिहार दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने कहा था कि इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि देर रात से लगातार हमला हो रहा है। पाकिस्तान घबराहट में है कि आखिर कैसे अपना बचाव करे। और कई ठिकानों पर लगभग जो सूत्र आर्मी के बता रहे हैं कि लगभग 9 ठिकानों पर उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, कई आतंकवादी मारे गए हैं। और कुछ देर के बाद 10:30 बजे गृह मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसमें विस्तृत जानकारी दिया जाएगा कि आखिर यह जो ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया गया भारत की तरफ से, आखिर इसमें कितने आतंकवादी मारे गए हैं, कितने उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। तो एक तरह से भारत का सबसे बड़ा कदम। और जिस तरह से देर रात प्रधानमंत्री खुद अपने आवास पर इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, खास करके जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सभी जो प्रमुख जो अधिकारी हैं, चाहे वो तो सुरक्षा से जुड़े अधिकारी पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। जिस तरह से अफवाह भी फैले थी कि अभी ऑपरेशन को अंजाम देकर जो भारतीय वायुसेना है इंडिया नहीं लौटी है, लेकिन सभी सुरक्षित अपने बेस कैंप पे
लौट गए हैं और ये बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल का संतोष, और जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद एक बदले की आग हर भारतीय के सीने में जल रही थी, वो आज बुझी है और सभी भारतीयों के चेहरे पर जो है एक मुस्कान है। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहा है कि न सिर्फ वो कहते हैं बल्कि करके उन्होंने दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ सुप्रभात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।